गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू दी आसिया फाउंडेशन चैनल। और आज की क्लास हम लोग स्फेरिकल मिरर्स पर चलते हैं। पहले की कक्षाओं में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट और लाइट के रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर पे ही सारी चर्चाएं कर ली। आज की क्लास में हम स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और इन सभी मिरर से बनने वाली सारी पॉसिबल इमेजेस जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, शुरुआत करते हैं स्फेरिकल मिरर से। स्फेरिकल मिरर लास्ट की क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास कोई बॉल हो जो ग्लास से बनी हो और उस बॉल के हम दो पोर्शन कट करें, एक पोर्शन को अंदर से पेंट कर दें और एक पोर्शन को बाहर से पेंट कर दें, दो अलग अलग टाइप के, दो अलग अलग प्रॉपर्टीज के मिरर्स आपको मिल जाएंगे। तो उन मिरर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के आधार पर, उन प्रॉपर्टीज के बेस पर वो किस किस टाइप के इमेजेस फॉर्म करते हैं, हम उन पर चर्चा करें। तो शुरुआत करते हैं स्फेरिकल मिरर के छोटे से डेफिनेशन के साथ। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का है, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर ऐसा मिरर है जिसका आउटर वॉल, जिसका बाहरी सतह हमने क्या किया है, सिल्वर किया है, पेंट किया है, और अंदर का सतह, इनर सरफेस एज अ रिफ्लेक्टर, एज अ रिफ्लेक्शन यूज हो रहा है, जिससे हम रिफ्लेक्शन करा सकते हैं। इस टाइप के मिरर को अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये मिरर कुछ ऐसा होगा, जिसके बाहरी पार्ट की, जिसके आउटर वॉल को आपने क्या पेंट कर दिया है, और इस इनर सरफेस से आप क्या कर रहे हो, रिफ्लेक्टर, आपने क्या बना दिया, रिफ्लेक्टर सरफेस बना, और आउटर सरफेस आपका क्या है, पेंटेड। चलिए इसी बात करते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसा मिरर हो जिसका इनर सरफेस पेंटेड हो और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टर हो, सरफेस मींस जो रिफ्लेक्शन हो रहा है आपका, वो हो रहा है बाहरी सतह से, आउटर सरफेस से हो रहा है, इस टाइप के मिरर को आप क्या कहोगे, कॉन्वेक्स मिरर। मैंने आपको कल भी बताया था, जो सी जैसा लगे, के जैसा जो लगे, ये है आपका कॉन्वेक्स, और जो सी के जैसा नहीं लग रहा है वो है आपका कॉनकेव। ठीक है, ये बात हमेशा याद रहे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर से जुड़ी कुछ डिफिनेशंस। चलिए, अगर हमने एक ऐसा गोला लिया था जिससे हमने स्फेरिकल मिरर्स बनाया है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को हमने बनाया है, इसका एक सेंटर पॉइंट था, और हमने एक मिरर यहाँ पर कट किया था और एक मिरर यहाँ पे कट किया है। इस सेंटर पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम, सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं। फिर जो भी मिरर आपने बनाया है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज को आइए ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करने जा रहे हैं तो बात करते हैं पोल क्या होता है। किसी भी मिरर के लिए जो पोल होता है उसका मिड पॉइंट, जैसे अगर मैंने एक ऐसा मिरर बनाया है, इसका जो मिड पॉइंट आएगा ये क्या होगा, इसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगली बात, अपर्चर क्या होता है, तो जितने पोर्शन से रेज एंटर करती है, देखिए यहां से लेकर यहां तक के पोर्शन में ही रेज एंटर करती है। अगर कोई रे इसके बाहर जाएगी तो वो रिफ्लेक्शन उसका नहीं होगा, वह मिरर से नहीं टकराएगी। तो ये जो पोर्शन है जितने से रेज आ सकती हैं, रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, उन्हें ही हम। तीसरी बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आपने जाना कि जो सेंटर पॉइंट होता है स्फेरिकल मिरर का, जिससे स्फीयर बना हुआ है, जिससे वो मिरर बना हुआ है, उसे तो सेंटर। अब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, जिसे आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है उसी स्फीयर का रेडियस। अगर आप कोई भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक ही ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताए। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपको याद हो, हमने मिरर पढ़ा, ये हमारा कैसा मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। क्यों? क्योंकि मैं इसको बाहर से पेंट कर रहा हूँ।
अगर मैंने पेंट नहीं किया है तो वो मिरर ही नहीं है। अगर आपसे कभी एग्ज़ाम में पूछा जाए और डायग्राम में कोई भी पेंट ना हुआ हो तो आप कहोगे ये मिरर नहीं है, ये एक ग्लास का टुकड़ा है। और इसको हमने क्या किया, ये लाइन ऐसे ड्रॉ की। अभी तक हमने जो पढ़ा ये पॉइंट क्या है हमारा, पोल है। ये पॉइंट हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे आप सी से रिप्रेजेंट करते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस है इसे आप क्या कहते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। या सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के किसी पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसे आप क्या कहते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं नाम दे दूं ए टू बी, जो ए से बी तक ये है, ये है आपका अपर्चर। अब देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक लाइन है, इसे हमने इमेजिनरी समझा है कि हाँ यहाँ पर इमेजिनरी फॉर्म में एक लाइन हो सकती है। इसी लाइन को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन को हम क्या नाम दे देते हैं, सेम आपका कॉन्वेक्स के लिए भी होगा। ऐसे हमने मिरर ड्रॉ किया जिसके इनर पार्ट को हमने क्या कर, अब देखिए इसकी सारी चीजें, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब इनसाइड है, मिरर के अंदर है, तो वो इमेजिनरी फॉर्म में है। अभी आपने देखा क्या मिरर के अंदर कुछ हो सकता है, नहीं, मिरर के अंदर कभी कुछ हो नहीं सकता। का मतलब वो इमेजिनरी है ना, जैसे जब आप अपना फेस देखते हैं या फिर आप अगर किसी शीशे में अपने घर को देखोगे तो क्या अंदर रियल में कोई घर है, नहीं। वो इमेजिनरी रूप में है, वहां पर उसकी क्या है, एक इमेज बना हुआ है, हमने ऐसा मान लिया है, काल्पनिक घटना। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीजें क्या है, इमेजिनरी फॉर्म में अवेलेबल। तो एक लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला रही है, जो दोनों को जोड़ रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, principal axis। अब बात करते हैं फोकस। तो होता क्या है कि जब हमने प्रैक्टिकल किया और हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ रेज को पास कराया, फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ रेज भेजी, ये जो रेज थी ऐसे पैरेलल गई, उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से टकरा करके, या आप कह सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस से एक पॉइंट से गुजरी। तो ये पॉइंट से गुजर रही थी, इसे हम लोगों ने नाम दे दिया फोकस। कॉनकेव कॉन्वेक्स में क्या हुआ कि जो रेस पैरेलल थी वो क्या हुई, उन्होंने रिफ्लेक्ट किया और वो चली गई, वो डाइवर्ज कर गई, वो दूर चली गई। लेकिन जब हमने इसको यहाँ से देखा आंखों से तो ऐसा लगा कि ये किसी पॉइंट से आ रही थी। उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया। अब एक चीज और होती है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है आपका, पुल और फोकस के बीच की जो दूरी है इसे आप क्या कहते हो, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। जो फोकस पॉइंट है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे डिस्टेंस पर है। तो हम कह सकते हैं कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट है उसे हम, फिर से समझिए, अगर कॉनकेव है तो रे पैरेलल जो आ रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएंगी। और कॉन्वेक्स के लिए ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, तो यहाँ पर क्या है, फोकस से होकर जाएंगी, कर जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। ये दोनों में अंतर समझिएगा, यहीं पर आपसे डेफिनेशंस पूछी जाती हैं और दोनों में अलग अलग अंतर आपसे पूछा जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप दोनों के लिए लिख दोगे फोकस से होकर जाएंगी तो आप गलत हो। कॉनकेव के लिए फोकस से होकर जाएगी और कॉन्वेक्स के लिए ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर के आ रही है। ये बात हमेशा आपको ध्यान रहे, यह है आपका कॉन्वेक्स। चलिए आगे बात करते हैं, फिर से इन सब सारी चीजों को समझ लेते हैं। ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, जैसे आप देख सकते हो। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर को आप क्या कहते हो, उत्तल, उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर हिंदी मीडियम के भी कोई छात्र देख, चलिए अब आपने ये क्या बनाया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर बनाया हुआ है। अब आपकी जो इमेजेस होती हैं बुक में वो शेडेड ना करके ऐसे हल्का सा पेंट दिखा देता है, जब हम लोग ऐसे कट करते हैं तभी इसने क्या किया, पेंट बनाया हुआ है। चलिए, मिडल ऑफ द मिरर क्या है, पोल है। जिस गोले से बना हुआ है उसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा गया है। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला रही है लाइन, उसे क्या कहा गया, प्रिंसिपल एक्सिस कहा गया।
पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होगा जिसे हमने क्या नाम दे दिया है, फोकस। और फोकस को कैसे हम डिफाइन करेंगे? ये कौन सा है? कॉन्वेक्स है। तो इफ अ रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे अच्छे से सुन रहे हो तो आप सारी बातें एग्जाम में लिख सकते हो और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ना आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल रे आ रही है, आने के बाद रिफ्लेक्ट करके डाइवर्ज हो जाती है, दूर चली जाती है। ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये दूर क्यों जा रही है? सॉरी, गलत बोल दिया। ऐसा लगता है कि ये फोकस से आ रही है। ऐसा लगता है कि ये फोकस आ रही है। बोल देता हूँ, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज हो जाती है, दूर चली जाती है। लेकिन अगर हम उसे यहाँ से देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस पॉइंट से या एक पॉइंट से आ रही थी, उस पॉइंट को नाम दे दिया गया फोकस। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, और फोकल लेंथ होता है रेडियस का हाफ। अगर रेडियस 5 है तो फोकल हो जाएगा 2.5। अगर रेडियस 10 है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में फिर से वही बात, जिस गोले से बना है उसका सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मिरर के बीच का पॉइंट क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। ये आप जो देख रहे हैं एम और एम डैश ना, ये क्या है? इसका अपर्चर है। उसी तरह पिछले एग्जाम्पल में कॉन्वेक्स में जो ये एम और एम डैश था, ये क्या था? इसका अपर्चर पॉइंट था। चलिए, फिर प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला रही है, इस लाइन को अगर आप बढ़ा देते हैं तो जाएगी। फिर से एग्जांपल कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से पास करती है जिसे आप क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट। आफ्टर ये कहां से करके जाएगी इस। चलिए अब बात करते हैं कि ये फोकस से होकर के क्यों जा रही है। तो हमेशा एक नोट पॉइंट रखिएगा अपने दिमाग में कि अगर आप कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो मिरर पर, चाहे आप ऐसी ड्रॉ कर रहे हो, चाहे आप ऐसी ड्रॉ कर रहे हो, चाहे आप ऐसी ड्रॉ कर रहे हो, चाहे आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, सेम कॉन्वेक्स में इमेजिनरी फॉर्म ही, चाहे आप लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, इसे आगे हम लोग ऐसे बढ़ा देते हैं, चाहे आप कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, चाहे आप कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, ये सभी नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके पास एक गोला है या कोई सर्कल है और आप उसके सेंटर से कोई भी लाइन स्फीयर या सर्कल के सरफेस को के आप बाउंड्री को टच कराते हो तो वो हमेशा टेंजेंट मतलब नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना बना रहा है यहाँ पर? 90 डिग्री। तो इसलिए आप कोई भी लाइन मीट कराओगे, किसी भी लाइन से मैच कराओगे तो वो हमेशा क्या होता है? नॉर्मल लाइन। चलिए अब बात करते हैं रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन को ड्रॉ करने के लिए, इमेज फॉर्मेशन को बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को फॉलो करके ही हम स्फेरिकल मिरर के इमेज को ट्रेस कर सकते हैं, इमेज को बना सकते हैं। तो आइए इस इमेज फॉर्मेशन के रूल पे चलते हैं। जो आपका फर्स्ट रूल है इमेज फॉर्मेशन का, वो बहुत ही सिंपल है, जो हमने फोकस के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फोकस में आपको बताया जाता है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, इफ अ रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर वो कॉनकेव मिरर है तो इट विल पास फ्रॉम द फोकस, ये फोकस से होकर के जाएगा। ये पहला आपने हमने बना दिया। और अगर वो कॉन्वेक्स मिरर है तो इट विल सीम्स लाइक, ऐसा लगेगा इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, ये फोकस से आ रही है या फिर ये डाइवर्ज कर रही है किसी एक। यहाँ पर क्या हुआ? इस पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो गई, इस पॉइंट पर इकट्ठा होगी, इस पॉइंट पर आकर रुकेगी। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा? इस पॉइंट से ये दूर जा रही है। रूल नंबर 1 क्या है आपका? A ray which is parallel to the principal axis after reflection passes through the principal focus or appears to diverge from the principal focus. चलिए रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 का जस्ट उल्टा है। रूल नंबर 1 क्या कहता है आपसे कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। रूल नंबर 2 आपसे क्या कहेगा कि अगर ये फोकस से आ रही है
तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। या फिर अगर ये फोकस की तरफ जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है रूल नंबर 2 के लिए। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ अ रे इज कमिंग फ्रॉम फोकस, अगर कोई रे फोकस से होकर के आ रही है या फोकस से पास कर रही है, तो अगर कोई रे एक ऐसे जा रही है आपकी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये रे कुछ ऐसे हो जाएगी। ये है आपका फोकस पॉइंट। अगर केस कॉन्वेक्स के लिए है तो क्या होगा, इफ अ रे इज गोइंग टूवर्ड्स द फोकस, अगर कोई रे ऐसा लग रहा है कि फोकस की तरफ जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। चलिए तीसरे रूल की बात करते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है कि इफ अ रे इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, दोनों केस है। अ रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उन दोनों से कंडीशन में क्या होगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है नॉर्मल। तो नॉर्मल से अगर कोई रे इंसिडेंट होती है तो उसी पर वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, इसलिए इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस लौट जाएगी। या फिर अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी तो ये फिर इसी पर वापस हो। चलिए लास्ट और नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमसे क्या कहता है कि अगर कोई रे पोल पर इंसिडेंट करती है किसी एंगल से, तो वो जिस एंगल से इंसिडेंट कर रही होगी उसी एंगल के साथ वो क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। या फिर सेम कॉन्वेक्स मिरर में इफ अ रे इज गोइंग टुवर्ड्स द पोल, अगर वो पोल पर क्या कर रही है, किसी एंगल के साथ इंसिडेंट कर रही है, तो उसी एंगल के साथ वो क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्योंकि आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी एज अ नॉर्मल बिहेव। उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों रूल समझ में आ गए होंगे। पहला रूल हमसे कहता है, चलिए सारे रूल्स को फिर से देख लेते हैं। अगर हमारा कॉनकेव है और हमारा क्या है, कॉन्वेक्स, मैं पेंटेड पोर्शन बना दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर है। यहाँ पर पेंटेड पोर्शन क्या है, ये आउटर सर्फेस, और यहाँ पर पेंटेड पोर्शन क्या है आपका, इनर सर्फेस। तो पहला रूल आपसे क्या कह रहा था, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम फोकस। या फिर रूल क्या कहता है, इफ अ रे इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट सीम्स लाइक इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर के आ रही है। सेकंड रूल क्या कहता है, जस्ट इसी का उल्टा है। सेकंड रूल कहता है आपसे, इफ अ रे इज कमिंग फ्रॉम फोकस, कुछ अगर ऐसा फोकस से होकर आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। या फिर इफ अ रे इज गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, अगर कोई रे ऐसा लग रहा है कि फोकस की तरफ जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपके दो रूल हो गए। तीसरा रूल आपसे कहा गया कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो अगर पहला कंडीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, इसी पे जाएगी, इसी पे वापस आ जाएगी। या फिर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है कुछ ऐसे, इसी पे फिर से ये वापस आ जाएगी। और लास्ट रूल आपका क्या कहता है कि अगर कोई रे पोल पर, अगर पोल पे, मैं इस पर सीसी डायग्राम पे वापस आ जाता हूँ, इफ अ रे इज गोइंग टू पोल, तो ये पोल से ही वापस आ जाएगी, जिस एंगल के साथ इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर जिस एंगल के साथ इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल के साथ क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। चलिए अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, अब सारी चर्चाएं इस पर करने जाएंगे। और हम ये भी देखेंगे कि हर एक डिफरेंट पोजीशन पर रखने पर ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बदलती है। सबसे पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव मिरर। इस इमेज फॉर्मेशन को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँ। देखिए आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये कॉन्केव मिरर की एक सिचुएशन दी गई है। यहाँ पर आपको सारी चीजें अवेलेबल कराई गई हैं। एक साइड में आपका मिरर लगा हुआ है और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, बीच में आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सारे पॉइंट्स आपके बनाए गए हैं। अब अगर आप नोटिस करो, अगर मैं इस
वीडियो को रन कराता हूँ, तो आप पाओगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने पर कैसे इमेज की पोजीशन चेंज हो रही है। आप इसे देख सकते हो। प्ले करने का ट्राई करता हूँ। अब आप इसे देख सकते हैं, जैसे-जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रहा है, वैसे-वैसे इमेज दूर जाती जा रही है और बड़ी होती चली जा रही है। आपने देखा ये गायब हो गई, मतलब इनफाइनाइट पे हो गई, और जो बहुत पास हो गया तो ये इमेज कैसे बनने लगी, मिरर के पीछे की तरफ बनने लगी। फिर से देखिए, जैसे-जैसे ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है, इमेज छोटी होती चली जा रही है। अब अगर ऑब्जेक्ट मिरर से पास आएगा तो इमेज बड़ी होती चली जाएगी। इससे आप क्या समझ रहे हो कि कॉनकेव अलग-अलग पोजीशन के लिए अलग-अलग टाइप की इमेजेस दे रहा है। अब देखिए, आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है और उम्मीद करता हूँ आप फोकस के पास छोटी-सी इमेज देख सकते हो। मतलब अगर अनंत पर, इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी इमेज हमें फोकस पे मिलती है और बहुत ही स्मॉल मिलती है, एज़ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मिलती है। लेकिन जैसे-जैसे ऑब्जेक्ट आपका क्लोज़ आता जाएगा, आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, इमेज धीरे-धीरे बड़ी होती चली जाएगी। आप देखिए इमेज बड़ी होती जा रही है, और तो और ये इमेज दूर भी होती जा रही है, मिरर से दूर होती जा रही है। इस इमेज की अगर हम बात करें तो ये इमेज आप स्क्रीन पर निकाल सकते हो, क्योंकि ये मिरर के अंदर नहीं है, मिरर के बाहर। आप देख सकते हैं जब ये ऑब्जेक्ट मिरर के पास पहुँचा तो इसकी इमेज कितनी बड़ी बनी। और बहुत पास पहुँचने पर ये एक वर्चुअल इमेज भी बनाता है। चलिए, आते हैं अपने पॉइंट पे फिर से, अपने टॉपिक पे फिर से आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए, हम लोग इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग सारी बातें करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा था कि वो बड़ी और छोटी इमेजेस बना रहा था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, तो हमारे पास कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है। मिरर से रिलेटेड हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ ली हैं, इसलिए आपको सारी बातें पता है। ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस एफ, और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। मैं डायरेक्टली हाथ से पेन के द्वारा इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए लाइन आपको सीधी नहीं समझ में आ रही है, लेकिन आपको एग्जाम में अच्छे से डायग्राम को बनाना है। ये डायग्राम्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, अब हमने क्या किया, सपोज कर लेते हैं कि इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट का मतलब होता है कि हमारी क्षमता से बहुत दूर। तो हमने सपोज कर लिया यहाँ कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा है ऐसा। अब अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि अगर इनफाइनाइट से दो रेज आ रही हैं, किसी एक ही पॉइंट से आ रही हैं, तो वह हमारी क्षमता पर आते आते पैरेलल हो जाएंगी। इसका मतलब है कि दो रेज आ रही होंगी इस ऑब्जेक्ट से और वो दोनों पैरेलल आ रही होंगी। पहली रे ऐसे आई होगी पैरेलल, और दूसरी रे भी कैसे आई होगी पैरेलल। अब अगर आप सोचिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहां से पास करेंगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों फोकस से पास करेंगी। दोनों रेज़ कहाँ से पास करेंगी? फोकस से पास। तो इस ऑब्जेक्ट का एक बहुत ही छोटा-सा इमेज हमें कहाँ पर मिल जाएगा? फोकस पे। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ इनफाइनाइट पे है, की इमेज आपको कहाँ पे मिलेगी? एट फोकस मिलेगी, एट फोकस। और कैसी इमेज मिल रही है? देखिए, ये आपको मिलेगी रियल, ये आपको मिलेगी इन्वर्टेड, उल्टी इमेज मिलेगी। मतलब अगर आपका सर ऊपर था तो सर नीचे हो जाएगा। और कैसी है ये? रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉलर है, बहुत ही छोटी है। तो इसका मैं एक कोड बनाना चाहता हूँ इसको याद रखने के लिए। कोड हो जाएगा आपका SIR। कोड क्या हो जाएगा इसका? SIR। सर से आप याद रख सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो उसकी इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी? स्मॉलर, इन्वर्टेड और रियल। चलिए, अगली बात करते हैं, सेकंड देखते हैं। सेकंड है आपका इमेज फॉर्मेशन करेंगे फिर से, बट अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा हम पास ले आते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये आपका मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पर आपका फोकस हो गया और यहाँ पर आपका
हमने यहाँ पर एक सपोज कर लिया कुछ ऐसा एक चलिए इसके सर से हम लोग क्या करते हैं, पहली रे को पास कराते हैं। पहली रे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जा रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कोई भी 2 रूल यूज़ करके आप इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम 2 आपको यूज़ करने हैं, आप सारे यूज़ करोगे तो भी आपको सेम पॉइंट पे ही इमेज मिलेगी। अगर ये पैरेलल गया है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा, तो ये फोकस से होके जाएगा। अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है कि या तो आप फोकस से पास करा दो, या फिर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो, या फिर आप पोल से पास करा दो। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग फोकस से पास करा देते हैं। ये फोकस से गया और फोकस से पास करने के बाद कैसा हो जाता है, ये पैरेलल हो जाता है। तो आप देखो क्या ये यहाँ पे मिल रही है? थोड़ा और अच्छे से इमेज ड्रॉ करते हैं। अगर आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आपने अच्छे से इमेज ड्रॉ किया है, आपको खुद ही दिख जाएगा कैसी इमेज बन रही है। देखिए ये रे ऐसे चली जाएगी, ये आई और गई। क्या रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ पर एक दूसरे से मिल रही है? बिल्कुल। ये सर से हमने उठाया था ना, उसके टॉप से उठाया था, तो टॉप की इमेज यहाँ बॉटम पे मिली। बॉटम की इमेज कहाँ मिल जाएगी? ऐसे। इसका मतलब ये उल्टा है। अगर ए ऐसे लिखा था तो जो इसकी इमेज बनी है वो बनी है कुछ ऐसे। ये भी इन्वर्टेड है और इसे हम लोग कहाँ पा रहे हैं, मिरर के सामने पा रहे हैं, मतलब हमने कोई पर्दा कोई स्क्रीन लगाया होगा इसको लेने के लिए। ये रियल इमेज है। इसको आपको क्या मिला, सबसे पहले ये रियल इमेज है आपकी। फिर ये स्मॉलर है, देखने में छोटी भी है, स्मॉलर है और कैसी है, इन्वर्टेड है। इसकी कोडिंग आप फिर से कैसे कर दोगे, सर से कोडिंग कर दो। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इस सिचुएशन को देखते हैं। ये आपकी हो गई कॉनकेव मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका फोकस, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कुछ। फर्स्ट रे आपकी गई पैरेलल, कहां से पास कर गई, फोकस से पास कर गई। दूसरी रे हम लोग क्या करते हैं, दूसरी रे भी हम लोग फोकस से पास कराएंगे और कहां से ये चली जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। कैसे हो गई आपकी, और दूसरी रे हम लोग पास करा देते हैं फोकस से और वो हो जाएगी आपकी। थोड़ा सा डायग्राम मेरा बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है, उसका कारण ये है कि जो लाइन मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ वो बहुत सीधी लाइन नहीं है। तो आपको लाइन बहुत अच्छे से ड्रॉ करनी है, स्केल का यूज करके प्रॉपर, और अच्छा डायग्राम बनाना है एग्जाम में अच्छे मार्क्स को लेने के लिए। तो देखिए ये लाइन आपका ऐसे गया और ये रे ऐसे आ। सेकेंड रे को हम लोग पास करा देते हैं फोकस से, रे को हमने पास करा दिया और रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो गया, प्रिंसिपल पैरेलल हो गया एक्सिस के पैरेलल। इसकी जो इमेज मिली है देखिए वो सी पे ही मिली है, और लगभग जब आप इसे अच्छे से ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पर इमेज सेम साइज की मिलेगी, नियरली सेम साइज। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सेम साइज की इमेज मिलना पॉसिबल नहीं है हर केस के लिए, इसलिए ये वाला केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसा है, इन्वर्टेड है और कैसा है, रियल है। तो फिर से इसकी कोडिंग कैसे आप करोगे, इसकी कोडिंग कर लीजिए आप SSIR, सेम साइज, इन्वर्टेड और रियल। आपको एक और बात पता चल गई कि अगर ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज भी कहाँ होगी, इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए धीरे धीरे जैसे ही ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है, इमेज मिरर से दूर जा रही है। पिछले वाले में देखिए ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो इमेज कहाँ थी, इमेज बिटवीन थी, इमेज इन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, इमेज आपकी दूर होती जा रही है। चलिए अगली बात करते हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट हो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ, तो ये आपका मिरर हो गया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया आपका, ये हो गया फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने कहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को, यहाँ कहीं रख दिया। तो पहली रे हम लोग कैसे पास कराते रहे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और पासिंग फ्रॉम फोकस, सेक्शन के बाद फोकस से पास। दूसरी रे हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस से पास करा दे रहे हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा।
तो देखिए ये जो मिली है रेज़, क्या ये बियॉन्ड से मिली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे? हाँ, और देखिए क्या इन्वर्टेड है? हाँ, लेकिन अब ये लार्जर हो गई और कैसी हो गई? इन्वर्टेड हो गई और कैसी हो गई? रियल हो गई। इसे आपने क्या नाम दिया? LIR, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को रख दें एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस, एट एफ। अच्छा, जब हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा था तो इमेज एफ पे मिली थी। जब हम ऑब्जेक्ट को एट एफ पे रखेंगे तो इमेज कहाँ होनी चाहिए? एट इनफाइनाइट, इमेज एट इनफाइनाइट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, उल्टा होता है। चलिए बनाते हैं, इसे ड्रॉ करते हैं। आपका मिरर हो गया, यहाँ पर आपका हो गया फोकस पॉइंट, यहाँ पर हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट और यहाँ पर हो गया आपका पोल पॉइंट। चलिए यहाँ पे हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को। पहली रे आप क्या करोगे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास कर जाएगी? अब देखिए दूसरी रे को आप फोकस से नहीं पास करा सकते, वो जगह नहीं है ना, वो मिरर पे नहीं जा पाएगा। तो या तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दें या तो पोल से करा दें। चलिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ले लेते हैं रूल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो उसी पाथ पे वापस आ जाएगा। अब देखिए क्या ये रेज आपको पैरेलल नहीं लग रही हैं? ये वाली रेज, इसके बीच की गैपिंग जो है वो सेम है। क्या है? सेम है। तो ये पैरेलल है और पैरेलल रेज कहाँ पे मिलती हैं? इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी। तो इनफाइनाइट पे जब मिलेगी तो ये कैसा बनाएगी? लार्जर बनाएगी। और कैसा बनाएगी? रियल बनाएगी। और कैसा बनाएगी? इन्वर्टेड बनाएगी। तो फिर से जो आपको कोडिंग इसकी मिल गई वो क्या मिल गई? LIR, लार्जर, इन्वर्टेड और रियल। पिछले वाले में भी आपको क्या मिला था? LIR। अब एक लास्ट और बहुत ही स्पेशल केस है। अभी तक जितने इमेजेस आपको मिल रहे थे वो रियल थे। उसका कारण ये था क्योंकि रेज वास्तविकता में मिल रही थी, अपने आप मिल रही थी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल हो, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और फोकस के पास रख दें, इस सिचुएशन में देखिए अब क्या होगा। हमारा ये मिरर हो गया आपका, यहाँ आपका है फोकस पॉइंट, यहाँ है आपका सेंटर पॉइंट और ये है आपका पॉइंट, हमने रख दिया। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और कहाँ से पास करेगी? फोकस से ऐसे पास। दूसरी रे को हम लोग पास करा देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी रे हमने पास करा दिया ऑप्टिकल। अब अगर आप इसे देखो, ये इसी पे वापस आ जाएगी और ये फोकस। मैं इस ऑप्टिकल जो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, माफ करिएगा, ऑप्टिकल सेंटर। अब अगर आप इस रे और फोकस के बीच वाली डिस्टेंस को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इनके बीच की गैपिंग पहले कम थी, फिर धीरे-धीरे बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब ये इधर जाकर के मिलने वाली नहीं। तो अब हम इमेजिनरी अपने मन में सोचेंगे कि ये कहाँ पर मिल सकती है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको पीछे की तरफ बढ़ाएँगे मिरर के अंदर। अच्छा देखिए, जब मिरर के अंदर जाती है कोई चीज़ तो रियलिटी नहीं है वो। हमने वैसा सोचा और जब हमने सोचा तो पाया कि ये यहाँ पर मिल गई। तो यहाँ पर जो ये मिली है ये कैसी है? वर्चुअल। और देखिए सर इसका कैसा है? ऊपर है, ऊपर की तरफ है ना? मतलब ए अगर ऐसा था तो ए की इमेज कैसी बनी है? ऐसी बनी है। इसलिए ये कैसा है? ये है आपका, सबसे पहले तो वर्चुअल है, अपराइटेड है और लार्जर है। तो आपकी इसकी कोडिंग बन गई LU। और इमेज कहाँ पे है? इमेज है बियॉन्ड, इमेज है बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। ये एक ही कंडीशन है जब कॉन्केव आपका बनाता है वर्चुअल इमेज और कैसी बनाता है? लार्जर। मतलब कॉन्केव हमारा कैसा बनाएगा? हमेशा लार्जर वर्चुअल इमेज बनाएगा। कैसी इमेज बनाएगा? लार्जर वर्चुअल इमेज। चलिए इन सभी को फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये 6 कंडीशन हमने पढ़ ली। पहली, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? इनफाइनाइट पे था। इमेज कहाँ पे बनी थी? फोकस पे बनी थी। कैसा था? जो इमेज बनी थी वो कैसी थी? हाईली डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब क्या? छोटा हो गया। और कैसी थी? रियल थी और इन्वर्टेड थी। अगली बात करते हैं, जब हमने दूसरा बियॉन्ड सी मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा, बिटवीन इनफाइनाइट टू सी रखा। इमेज कहाँ पे मिली? फोकस और सी के बीच में मिली। कैसी थी? छोटी थी, स्मॉलर थी, डिमिनिश्ड थी और कैसी थी? रियल और इन्वर्टेड। तीसरा, जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी थी, इक्वल साइज की थी और कैसी थी? रियल और इन्वर्टेड थी। चौथा कंडीशन,
जब हमने सी और एफ के बीच में रखा, अब देखिए चौथा और दूसरा एक दूसरे का उल्टा है। जब हमने सी और एफ के बीच में रखा तो कैसी मिली, बियॉन्ड सी मिली, और कैसी मिली, बड़ी मिली, लार्जर मिली ना, इनलार्ज मिली, और कैसी थी, रियल और इन्वर्टेड। फिर जब पांचवी कंडीशन में हमने फोकस पे रखा तो ये इनफाइनाइट पे था, पांचवा पहले से रिलेटेड है, का उल्टा है। कैसा, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी मिली, और रियल और इन्वर्टेड मिली। लास्ट कंडीशन जब हमने फोकस और पोल के बीच में रखा तो मिरर के पीछे मिल गई, बिहाइंड द मिरर बनी, कैसी बनी, बड़ी बनी, लार्जर बनी, और कैसी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये जो कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कॉनकेव मिरर केवल एक ही कंडीशन में आपका वर्चुअल देता है, बाकी सारी कंडीशन में वो क्या देता है, रियल। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं, आप क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की तरह कैसे होता है, तो सबसे पहले हम लोग रख देते हैं एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे हमने कहीं पे रख दिया है। चलिए देखिए ये हमारा कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए कॉन्वेक्स में क्या होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस ये सारे होते हैं मिरर के अंदर। ये पेंटेड पोर्शन आपका, फोकस आपका यहाँ कहीं हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने मान लिया यहाँ। हमने रख दिया इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे रखने का मतलब होता है कि जो आपकी रेज आ रही है वो पैरेलल आएंगी। तो देखिए पहली रे आई आपकी पैरेलल, या फिर हम लोग कुछ ऐसा कर देते हैं कि फर्स्ट रे आ रही है पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, ऐसी चली जाएगी कुछ। चलिए दूसरी रे को हम लोग भेज देते हैं टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, दूसरी रे आपकी कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर मान लीजिए दूसरी रे भी आपकी पैरेलल ही आ रही है। ये इनफाइनाइट पे हमने रखा है ना, दूसरी रे कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो इसको अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका यहाँ से डाइवर्ज कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया, और ऐसा लगा ये फोकस। दूसरी रे में क्या है, ये भी आपका डाइवर्ज कर जाएगा, और ऐसा लगेगा कि ये भी फोकस से आ रहा था। जब डाइवर्ज करेगा ये कुछ ऐसा, देखिए यहाँ पर ये क्या फोकस के पास ही मिल रहा है और बहुत ही छोटा इमेज बना रहा है। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज कहाँ पे गई, इमेज गई एट फोकस, नियर टू द फोकस, फोकस के पास गई। और कैसी गई, देखिए ये स्मॉलर है, बहुत ही छोटी है, प्लस अपराइटेड है, मतलब सीधी है ये इमेज, और कैसी है, वर्चुअल है। मतलब अगर हमें वर्चुअल इमेज बनानी है, सीधी बनानी है और छोटी बनानी है तो हम किसका यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। चलिए कॉन्वेक्स में एक और कंडीशन देख लेते हैं, हम कहीं पे भी रख दें, एनीवेयर, इन्फिनिटी को छोड़कर हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। चलिए ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका फोकस पॉइंट, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं पर रख दिया। पहली रे क्या हुई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, और ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, ये ऐसा डाइवर्स कर जाएगी, और डाउन कर देते हैं, ऐसा डाइवर्स कर जाएगी। दूसरी रे को हम लोग भेज देते हैं टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी तो उस पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी, लेकिन आगे की तरफ तो मिल नहीं पाएगा। अगर मैं पीछे बढ़ाऊंगा, आप देखो इसके बीच की गैपिंग क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो इधर नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, मिरर के अंदर। अगर मिरर के अंदर मिले तो वो कहाँ पे मिले, पोल और फोकस के बीच में। तो अगर हम कहीं पे भी रखते हैं तो इमेज हमेशा कहाँ पे मिलेगी, इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस। और कैसी इमेज है, फिर से देखिए ये स्मॉलर है, अपराइटेड है मतलब सीधी है, इसे आप इरेक्ट भी कहते हो, और वर्चुअल है, कैसी है, इसे आप कैसे कोड दे दोगे, एस यू वी। पिछले वाले में भी इसे आप क्या कोड दे दोगे, एस यू वी कोड दे दोगे। तो कॉन्वेक्स में आपका हमेशा यही सिचुएशन बनता है कि हमेशा जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी और छोटी बनेगी। चलिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, जब हमने इनफाइनाइट पे रखा था तो बहुत ही फोकस के पास बना था और बिहाइंड द मिरर बना था। कैसा था, हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटा था, पॉइंट साइज का था,
और वर्चुअल था और इरेक्ट था, अपराइटेड था सीधा। और दूसरा हमने कहीं पे भी रख दिया एनीवेयर, और उसकी इमेज जो बनी थी बिटवीन पोल और फोकस की बनी थी, बिहाइंड द मिरर बनी थी। कैसी बनी थी? स्मॉलर बनी थी, डिमिनिश्ड बनी थी और वर्चुअल और इरेक्टेड। चलिए अब बात समझिए। अगर हमें कार कार में पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए मिरर लगाना, कौन सा मिरर लगाएंगे? इस चीज को समझिए। बहुत ही आसान चीज होती है, लेकिन आप जब समझे नहीं रहते हो तो आपको याद करने में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। सोचो, हमें पीछे वाली गाड़ियों को देखना है। पहली बात तो हमें उनकी इमेज मिरर के अंदर चाहिए ना। तो सबसे पहली बात वर्चुअल बनना चाहिए, क्योंकि रियल तो मिरर के बाहर बनती है, वहां पर कुछ लगाना पड़ता है, कोई पर्दा, कोई स्क्रीन, कुछ लगाओगे तो वहां पर दिखेगी रियल। वर्चुअल मिरर के अंदर बन रही है। तो वर्चुअल कौन कौन बनाते हैं? कॉन्वेक्स भी बनाता है और कॉन्केव भी बनाता है, प्लेन भी बनाता है, लेकिन प्लेन सेम साइज का बनाता है। कंडीशन ये है कि हमें छोटा देखना है, पीछे से इतनी बड़ी ट्रक है, उसको हमें इतना करके देखना है ना, मिरर उतना बड़ा तो लगा नहीं सकते। इस सिचुएशन के लिए हमने क्या किया? कॉन्वेक्स और कॉन्केव में सिलेक्शन करना है। तो कॉन्केव जो वर्चुअल बनाता है वो बड़ा बनाता है, मतलब पीछे की जो ट्रक है इतनी बड़ी, उसका और बड़ा इमेज और बड़ा बना दो। मतलब अगर हम बगल में कार के देखते हैं शीशे में, या फिर बाइक के शीशे में देखेंगे कि पीछे कौन सी गाड़ी है, तो पता ही नहीं चलेगा, वो तो बहुत बड़ी हो गई। और कितनी गाड़ियां हैं वो भी नहीं पता चलेगा कॉनकेव लगाने पर। कॉन्वेक्स लगाएंगे तो उसकी जो इमेज होगी वो वर्चुअल है और छोटी है। कॉन्वेक्स की ही सिचुएशन है कि वो वर्चुअल देगा, छोटा वर्चुअल देगा। कॉनकेव की क्या सिचुएशन है कि वर्चुअल देगा, बड़ा वर्चुअल देगा। तो छोटा वर्चुअल लगाएंगे। इसका मतलब जो नियर व्यू मिरर है, जो साइड में हम मिरर लगाते हैं, वो उसमें हमको इमेज कैसी चाहिए? छोटी इमेज चाहिए। तो उसमें आप कॉन्वेक्स लगाओगे कि कॉनकेव? उम्मीद करता हूँ अब आपका जवाब कॉन्वेक्स होगा, और इस चीज को आप समझ गए होंगे। आपको रटना नहीं है उस चीज को कहने के लिए कि नहीं वो कॉन्वेक्स है या फिर कॉन्केव। चलिए अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन रूल की। साइन कन्वेंशन है ये, पहले बहुत ही इजी वे में आपको बता दिया जाता था। जो आप कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हो, एक्स वाई एक्सिस पढ़ते हो, कि जो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन है उसे पॉजिटिव कह दीजिए, जो नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन है उसे नेगेटिव कह दीजिए। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर मिरर का पोल है, तो इस डायरेक्शन को, मतलब सारी राइट डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कह दो, सारी लेफ्ट चीजों को आप क्या कह दो? नेगेटिव कह दो। सारी ऊपर की चीजों को आप पॉजिटिव कह दो और सारी नीचे की चीजों को आप क्या कह दो? नेगेटिव। ये पहले का हमारा रूल चलता। अब थोड़ा सा हमने इसे मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करके क्या कह दिया? सबसे पहली बात तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सारी डिस्टेंसेस मेजर की जाती हैं पोल से। अब मॉडिफाई रूल क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसे नेगेटिव, और जिस साइड जा रही है उसे पॉजिटिव मान। तो मतलब अगर लाइट मेरी तरफ से जा रही है तो मैं नेगेटिव, जिधर जा रही है उधर पॉजिटिव। तो सोचो, अगर मैं कॉनकेव की बात करता हूं तो कॉनकेव का फोकस किधर साइड है? जिधर से लाइट आ रही है, लाइट इधर से आती है, लेफ्ट से आती है, राइट को जाती है। तो फोकस कहाँ है? मिरर के, पोल के अकॉर्डिंग फोकस कहाँ है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट में है। तो फोकस को आप क्या रख दोगे? नेगेटिव। किसका फोकस नेगेटिव? कॉनकेव का फोकस हो गया नेगेटिव। कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स की अगर बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या है कंडीशन? जो रे आती है वो लेफ्ट से आ रही है, राइट में जा रही है, और फोकस कहाँ है? राइट में है। तो फोकस अगर राइट में है तो इधर लेफ्ट से आ रही है, राइट को जा रही है, फोकस है राइट में, तो फोकस बन गया क्या? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का अगर हम फोकस की बात करें तो फोकस क्या होगा? कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था उसकी बात करें, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा रहता है, जिस साइड से रेज आती हैं तो हमेशा नेगेटिव। अगर इमेज की बात करें तो इमेज में भी दो केस, अगर रियल बन रहा है तो अलग केस, और वर्चुअल बन रहा है तो अलग केस। रियल बन रहा होगा तो रियल हमेशा किधर साइड बनेगा? लेफ्ट साइड में ही बनेगा ना, मिरर के अंदर नहीं, बिहाइंड द मिरर नहीं बनेगा, और बिहाइंड द मिरर राइट की पोजीशन है। तो रियल इमेज बनने पर इमेज की पोजीशन आएगी आपकी नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज बनने पर इमेज की पोजीशन आएगी आपकी पॉजिटिव। बात समझ में आ गई आपको? चलिए फिर से आते हैं रूल पे।
तीसरा रूल क्या कहता है आपसे? द हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की ऊपर जितनी भी हाइट आप मेजर करोगे, चाहे इमेज की हो चाहे ऑब्जेक्ट की हो, उससे आप पॉजिटिव लोगे, और द हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आप उसे नेगेटिव। मुझे लगता है आज की क्लास के लिए इतना इंफॉर्मेशन इनफ है। आप इतनी सारी बातों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। वीडियो अगर आप देख रहे हो, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं तैयारी करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो। बोर्ड एग्ज़ाम में इसके अलावा आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं अपने डाउट। मुझे लगता है क्लास को यहीं पे रोकना चाहिए, वीडियो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।